कैसे हैं दोस्तों आपने 10-12 साल पहले हुए दिल्ली के निर्भया रेप कांड के बारे में तो जरूर सुना होगा। ऐसा ही कुछ कांड पुणे में भी देखने को मिला, जब एक छोटी सी बच्ची के साथ 15 लोगों ने बलात्कार किया। दोस्तों, मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए तो एक लेडी पुलिस अधिकारी, साफ सफाई करने कोई आएगा तो लेडीज ही आएगी, यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला की, लेडीज की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आदमी नाम से ना तो कोई वहां एंट्री होगी, ना ही वहां किसी आदमी का नाम लिया जाएगा। दरअसल वो लड़की आदमी नाम से इतना भयभीत थी, इतनी डरी हुई थी कि किसी आदमी का नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो मर जाएगी। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बल्कि उससे ज्यादा कहें तो कम नहीं होगा। दोस्तों, मेरा नाम है अनुज। आज की सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बानवड़ी, और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है। उसके माँ बाप किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं, उनको तैयार करते हैं। ये 31 अगस्त रात 9-10 बजे के आसपास की वारदात है। यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे, मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको वो लेकर परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ जाती है, और जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ती है तो ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद ये जो व्यक्ति है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको अपनी दास्तान सुनाई और कहा कि वो अपने घर वालों की मर्जी के बिना यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। उसका दोस्त नहीं आया, इसलिए वो परेशान है। इतना सुनने के बाद उस समय वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है, और करीब 10 मिनट बाद फिर वापस लौट के आता है। वह कहता है कि जिसका तुम इंतजार कर रही हो, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वो यहाँ आना नहीं चाहता, क्योंकि वो शर्मिंदा है अपने किए पर कि वह लेट हो गया। इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। क्योंकि लड़की रो रही थी, काफी देर से उसके पास न पीने का पानी था और उसको प्यास भी लगी थी। उस ऑटो ड्राइवर ने उसको एक पानी की बोतल दी और लड़की ने उससे पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वो लड़का उसे ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है और जंगल में उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटों तक उसे वह अपने साथ रखता है। उस 14 साल की लड़की को कुछ होश नहीं था, क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी में मिलाकर कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो वो ऑटो ड्राइवर उसे एक लॉज में लेके जाता है। वो एक छोटा सा होटल होता है। उस होटल में जब लेके जाता है तो वहां पर पहले से ही कुछ लड़के इंतजार कर रहे थे, और वो लोग लड़की को एक कमरे में लेके जाते हैं। यह वाकया 31 अगस्त की रात 10 बजे शुरू हुआ था, और उसके बाद में, मतलब होटल में जाने के बाद में, उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं। यहाँ के उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वो लड़की परेशान थी, क्योंकि उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका था और उसे धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। अब दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है, और वो 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वो भूख से, प्यास से तड़पती रहती है। वो कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसकी पुकार नहीं सुनता। उसकी चीखों की आवाज भी उस कमरे से बाहर जा रही थी, तो न जाने क्यों वो होटल मालिक या आसपास के लोग उन आवाजों को सुन नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीली चीजें दी जा रही थी, जिससे वो शोर न बचा सके। इस बीच वह लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफी मांगती रही, उसे बचाने की गुहार लगाती रही। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है, और उसके बाद ये लड़का उस लड़की को ले जाकर
मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब ये 12 के 12 आरोपी फरार हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि शायद अब वो लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और दोनों सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वो उन लोगों से बची थी कि 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखा और एक एसी ट्रेन में बिठा दिया। यह ट्रेन उत्तर की ओर जा रही थी। कई 100 किलोमीटर तक का सफर तय करने के बाद लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सी बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नजर उस लड़की पर नहीं पहुंचती। वह बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी। 48 घंटे से ज्यादा उसके साथ 15 अलग अलग लोगों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की नजर उस पर नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ पर जाकर रुकती है तो एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वो उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर वो लड़की आदमी जाति के नाम से इतनी डरी हुई थी, इतनी घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी वो एक आदमी ही था। उसे लग रहा था कि हो ना हो ये भी उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार करेगा। वह लड़की चंडीगढ़ पर उतर जाती है क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज चंडीगढ़ ही था। अब वो रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और डरी सहमी एक जगह बैठी होती है। मगर वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कॉल किया। वाकई एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची। उस लड़की को उसने खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसे दुलारती रही, पुचकारती रही। एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उस लड़की ने अपनी आप बीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक की। उसने जब एक एक वाक्य बताया तो महिला अधिकारी का रो रो के बुरा हाल हो गया और साथ ही जो पुलिस वाला था उसकी भी रोते रोते बुरी हालत हो गई। बात रोने वाली ही थी। यह किसी की भी बेटी के साथ, किसी की भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं और फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग की गुहार निकलेगी। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं बनवाड़ी थाने में जाकर अपनी बेटी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस यहाँ की भी बहुत अच्छी थी। बनवाड़ी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसकी CDR निकलवाई। उस इलाके में जितने भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में भी पता लगाने की कोशिश करी, मगर उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़ी गंभीरता से, बड़ी शालीनता से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज से मुंबई लाया जाता है और मुंबई ले जाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। यहाँ पर जितना भी स्टाफ होता है, टोटल की टोटल लेडीज स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में उसकी हर जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो लड़की आदमी जाति के नाम से बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जो अपने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो 100 से ज्यादा CCTV कैमरों को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिर पुणे के एक रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है। उसी में वो लड़की थी और उसी ऑटो का नंबर उस CCTV में कैद हो जाता है। पुलिस ने उस आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी कि 12 के 12 लोगों को, उनको भी पकड़ लिया गया। उसके बाद इस लड़की ने जो बताया था, जो अपना बयान दिया था, दादर रेलवे स्टेशन के उन दोनों सफाई कर्मचारियों को भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की जो इस केस से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, और जितने भी दरिंदे, जितने भी आरोपी थे, सबको फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। मैं सलूट करता हूँ उस पुलिस को जो GRP पुलिस का सिपाही था। मैं सलूट करता हूँ उस महिला को
जिसने इस लड़की का दिल जीता, जिसने उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। और मैं सलूट करता हूं उस पुलिस को जिसने इस मामले को महज 5-6 दिन में ही खोलकर सबके सामने रख दिया। आप भी जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।